नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एनडीए 2021 में आया क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टॉपिक है डिटरमिनेंट सारणिक। क्वेश्चन है यदि f ऑफ x इक्वल टू फर्स्ट रो दे रखी है 1x x प्लस 1, सेकेंड रो दे रखी है 2x x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स प्लस 1, थर्ड रो दे रखी है 3x इंटू एक्स माइनस 1 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो f ऑफ माइनस 1 प्लस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 किसके बराबर है? देन व्हाट इज f ऑफ माइनस 1 प्लस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 100 माइनस 100। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऑप्शन सेम रहेंगे और इसी से रिलेटेड ऐसा ही IIT में क्वेश्चन आया हुआ सोल्व करेंगे। देखेंगे दोनों में क्या माइनर डिफरेंस है, कब वैल्यू 0 आती है या कब वैल्यू नॉन जीरो आएगी, या दोनों का आंसर 0 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस सेकेंड रो से यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन ले लूँ, और थर्ड रो से यहाँ पे x माइनस 1 है, x माइनस 1 है और x माइनस 1 है, तो थर्ड रो से मैं x माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ। तो सेकेंड रो से मैंने कॉमन लिया x, थर्ड रो से कॉमन लिया x माइनस 1, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट रो एज इट इज 1x x प्लस 1, यहाँ से सेकेंड रो से x कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 x प्लस 1, और थर्ड रो से x माइनस 1 कॉमन लिया तो 3x 2 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ से x माइनस 1 कॉमन लिया तो x इंटू एक्स प्लस 1। अब ऑब्जर्वेशन करें तो यहाँ इस कॉलम में सब जगह x प्लस 1 फैक्टर प्रेजेंट है, तो x प्लस 1 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने x प्लस 1 कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 2 3x, सेकेंड कॉलम एज इट इज x इंटू एक्स माइनस 1 2 इंटू एक्स माइनस 2, और थर्ड कॉलम है 1 1x। इसको सोल्व करने पर एक x में बहुपद प्राप्त होगा, श्योरली 100% वो 0 नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का एक बहुपद होगा। उसको अगर हम सोल्व करें तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा, बाकी आप सोल्व करके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू 0 भी आती है, लेकिन वो कब आती है वो अभी देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है f ऑफ माइनस 1 प्लस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1। अब अगर f ऑफ माइनस 1 निकालना है तो हम ध्यान से देखें तो f ऑफ माइनस 1, अगर इस फैक्टर में x की वैल्यू में माइनस 1 पुट कर देता हूं तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 होने पर ये कंप्लीट 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। f ऑफ 0 निकालना है तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 0 होगा, तो कंप्लीट को 0 कर देगा, तो दोबारा 0 प्लस f ऑफ 1। तो मैं अगर इस फैक्टर में x माइनस 1 जो फैक्टर है इसमें अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 1 माइनस 1 0, और ये 0 हो गया, तो कंप्लीट क्या हो गया 0। तो इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन आया 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, आंसर है 0। अब इस क्वेश्चन से ही अगर कोई पूछे कि f ऑफ 100 कितना आएगा, जैसा कि IIT क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम कहेंगे कि वो नॉन जीरो आएगा, और इन चार ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फिर तो इसलिए हमें वो जो माइनर चेंज है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ इस 2 के स्थान पे x होता तो इस f ऑफ 100 की वैल्यू भी कितनी होती, 0 होती। तो एनडीए में आए क्वेश्चन और IIT में आए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे क्या है x था, अब अगर यहाँ पे x है तब f ऑफ 100 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो ये वैल्यू निकालने से पहले एक बार हम पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या कॉमन लेना जरूरी था। तो कॉमन लेना जरूरी है नहीं है। अगर हमें सबसे पहले f ऑफ माइनस 1 निकालना था तो f ऑफ माइनस 1 तो यहीं से ही मिल रहा था कि जैसे ही मैं x की वैल्यू माइनस 1 पुट करूंगा तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। इसका मतलब थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो गए, और थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो गए, तो इसका मतलब f ऑफ माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो बिना कॉमन लेके भी हम यहाँ डायरेक्ट 0 कर सकते थे। f ऑफ 0 की बात करें तो जब भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, बाकी वैल्यू चाहे नॉन जीरो हो चाहे 0 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सेकंड रो 0 हो गई तो सारणी का मान 0, और सारणी का मान 0, तो इसका मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी मिल गई, 0।
सिमिलरली एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे थर्ड रो में, थर्ड रो में पुट करेंगे तो 0, इससे 0, थर्ड रो 0। फर्स्ट और सेकंड रो में वैल्यू पुट करके देखनी नहीं है, चाहे वैल्यू 0 आए चाहे नॉन 0 आए। अगर थर्ड रो 0 हो गई तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। तो बिना कॉमन लेके भी हम इसका आंसर 0 डायरेक्ट देख के ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। लेकिन अब अगर चेंज कर दें, इस 2 के स्थान पे क्या कर दें, x कर दें, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछे, f ऑफ 100 पूछ ले, तो फिर कैसे करना है। तो एक सीधा अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू x है, और अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो x + 1 प्राप्त हो रहा है। सिमिलरली इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। अगर हम ऐड करें तो 2x + x × x - 1, x कॉमन आ गया। x कॉमन आने पर ब्रैकेट में बचेगा 2 + x - 1, सोल्व करने पर x × x + 1, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है। और इन दोनों को भी अगर हम सोल्व करेंगे तो कॉमन आएगा x × x - 1, x × x - 1, ब्रैकेट में बचेगा 3 + x - 2 जो कि x + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कि C1 + C2 है वो किसके इक्वल आ रहा है, C3 के इक्वल आ रहा है। तो अगर हम ऑपरेशन लगा दें C3 में, C3 - C1 - C2, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि C3 में ऑपरेशन लगाया C3 - C1 + C2। अगर ऐसा करेंगे तो थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हो गए तो सारणिक का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सारणिक का मान ही 0 हो गया, यानी f ऑफ x का मान 0 हो गया, तो चाहे फिर हमें f ऑफ 100 पूछे, चाहे f ऑफ -1 पूछे, चाहे f ऑफ 0 पूछे, चाहे f ऑफ 1 पूछे, चाहे f ऑफ 2 पूछे, सबकी वैल्यू 0 आएगी, तो f ऑफ 100 की वैल्यू भी 0 आएगी। कई बार थोड़ी वैल्यू बड़ी हैं, ऑब्जर्व नहीं भी कर पाते, तो आप थोड़ा सा भी कॉमन लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो अगर मैं सेकेंड रो से x कॉमन लेता हूँ और थर्ड रो से x × x - 1 कॉमन लेता हूँ, तो सेकेंड रो से मैंने क्या कॉमन लिया, x लिया, थर्ड रो से भी x भी कॉमन लिया, x - 1 भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। तो फिर मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे x कॉमन लेने पर ये वैल्यू हमारे पास होंगी। अब अगर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जोड़ है वो ये प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का जोड़ है, सम करेंगे तो ये मिलेगा, 3 और x - 2 का सम है वो x + 1 मिलेगा। यहाँ पे भी आप ऑपरेशन लगा सकते हो। सिमिलरली ऑपरेशन वही रहेगा, C3 में से C1 भी सब्ट्रैक्ट करना है, C2 भी सब्ट्रैक्ट करना है, या आप ब्रैकेट लिखते हो तो C3 - ब्रैकेट में C1 + C2, और ये कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये कॉलम 0 में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब सारणी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब f ऑफ x हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अगर ऑप्शन चेंज करके ये भी देख सकता है कि ये x में 1 घात का बहुपद होगा, x में 2 घात का बहुपद होगा, अचर पद होगा, x में 3 घात का बहुपद होगा, तो करेक्ट आंसर आएगा अचर पद। तो इस प्रकार क्वेश्चन में थोड़े बहुत माइनर चेंज हैं, उनको अपन बार बार क्वेश्चन सोल्व करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या माइनर चेंज हो सकते हैं।